थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? और अपना जो गुड मॉर्निंग जी, और आपका रिएक्शन बटन होगा और उसके ऊपर थम्स अप का साइन है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं मेरे से इंटरेक्ट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास वन छोड़ दिया एंड आप चले गए यहाँ से, ठीक है? तो साथ के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछते ही रहूंगा आप सबसे। तो जिस भी कैंडिडेट का नाम लूं तो वो कैंडिडेट अपना बीच में से रिप्लाई दे दे उस चीज के लिए, ठीक है? और हैंड रेज का ऑप्शन है तुम्हारे पास, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा हैंड रेज कर देना कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे जितने भी कि जिनको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो वो हैंड रेज कर दें, मैं उसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता हूँ, राइट? और मुझे एक चीज बताएं कि कैनवा के बारे में किन किन कैंडिडेट्स को पता है ऑलरेडी? श्वेता दौर, यस यस यस, सिर्फ दो को ही पता है, बाकी सब हैंड रेज कर लो अपने अपने। जिनको मैंने पूछा है और प्लीज सारे हैंड रेज कर लो, जितने भी जिनको पता है, नहीं पता है उनका फिर एक अलग मैटर है। जिनको पता है हैंड रेज कर लो अपने अपने। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके अलावा बाकी सबको नहीं पता है तो आज हम सीखेंगे एक्चुअल में कैनवा है क्या। कैनवा देखो बेसिकली सिंपल सी चीज है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, फोन में यूज कर सकते हैं, एज ए वेबसाइट यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन हमें उसके बारे में मिलते हैं। कैनवा क्या है कि एक टेम्पलेट से भरा हुआ एक चीज है, मतलब एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। वहां सिर्फ आपको जाना है, एडिट करना है, एक्सपोर्ट करना है एंड आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। आप उसको डिजिटली कहीं भी रख सकते हैं, है ना? पोस्ट कर सकते हैं एज सोशल मीडिया पे, अंदर कहीं भी, ठीक है? कैनवा के कुछ ऑप्शंस हैं जो आज एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें से पहली चीज क्या है, जस्ट अ मिनट, यस। फर्स्टली क्या है कि पहले हम सबसे पहले कैनवा की वेबसाइट पे जाएंगे और लॉगिन करना सीखेंगे। लॉगिन में मेनली आपको क्या क्या चीजें इशू या फिर समथिंग जो भी चीजें आएंगी वो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर पहले आपने कभी करा हो, अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं, राइट? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको एंड माई वॉइस इज क्लियर? या ठीक है, हाँ, हैंड्स डाउन कर लो सारे के सारे, ठीक है? ताकि जब मैं दोबारा बोलूं तो आप हैंड रेज कर सकें, ठीक है जी? और पहली चीज आपने लॉगिन कर रखे हैं, राइट? एक चीज देखते हैं, इनकॉग्निटो मोड में चलते हैं। अभी भी विजुअल है ना मेरी स्क्रीन? जस्ट अ मिनट, मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं ताकि मुझे भी दिखता रहे। देखो, स्टार्टिंग में जब आप कैनवा पे जाते हैं तो कैनवा में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर आप स्टार्ट डिजाइनिंग शुरू कर सकते हैं, है ना? डायरेक्टली जाके लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अगर किसी की आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है कैनवा के ऊपर तो वो करेगा लॉगिन, नहीं तो साइन अप करेगा, राइट? तो साइन अप आप कहां से कर सकते हैं? जैसे आप साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। रेगुलर आप गूगल मेल अपन यूज करते हैं सारे के सारे, तो जनरली हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल वाले पे क्लिक करेंगे, उसको एक्सेस देंगे एंड आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। या फिर आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कंटिन्यू विद ईमेल। ईमेल का मतलब क्या है कि कई बार हमारी जो मेल्स होती हैं, लाइक मैं अभी ई-कर्मा में काम कर रहा हूँ तो मेरी एक प्रोफेशनल मेल है ना, राइट? कि जो अनदर डोमेन पे है, गूगल के अलावा जो अनदर डोमेन के ऊपर है ना, तो वहां पर भी आप जाके डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, लॉगिन विद ईमेल कर सकते हैं ना। नॉर्मली ईमेल आपके पास होगी तो वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? कंटिन्यू अनदर वे, लाइक आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्लेवर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, एप्पल, जो भी आईडी आपके पास है आप जस्ट जाओ एंड उससे लॉगिन कर लो, ठीक है? ये आपका लॉगिन का ऑप्शन है। डायरेक्टली आप जाओगे, आपसे एक ओटीपी पूछेगा, आपकी मेल पे आया होगा या फोन नंबर पे आया होगा, जस्ट जाओगे एंड आप लॉगिन कर पाओगे, साइन अप कर पाओगे, राइट? साइन अप करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? तो आप कैनवा ओपन कर पाएंगे, ठीक है? पहली ऑप्शन, सबसे पहले आपको जो नॉर्मली कैनवा मिलता है, अभी जो मेरे पास कैनवा मैं यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो मैंने कोई टीम ज्वाइन कर रखी है जो कि प्रीमियम वर्जन के साथ है। तो ये चीजें भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरीके से हम जाएंगे गूगल के ऊपर, है ना? कहाँ से टीम्स हमें ढूंढनी है, डायरेक्टली हम जाएंगे एंड टीम ढूंढ लेंगे। टीम ढूंढने के बाद हम उसमें डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे एंड हम प्रीमियम फीचर्स को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, राइट? तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि कहां पर जाएंगे, किन किन वेबसाइट्स पे। एक मेन वेबसाइट है,
ठीक है, टैग एजुकेशन लाइट करके वहां पर जनरली आपको जब भी आपका यहाँ से एक्सपायर हो जस्ट आप उस वेबसाइट पे विजिट करो, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, कैनवा का प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, एक टीम मिल जाएगी जिसमें जो आपके 500 से नीचे कैंडिडेट होंगे उस टीम को आप ज्वाइन कर लो, डायरेक्टली जाओगे एंड आपको एक प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा, राइट। तो अभी आपका ये इंटरफेस है, राइट। तो सबसे पहले आपके इंटरफेस के अंदर क्या है कि मान लो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास, राइट। ऑप्शन में क्या है कि जनरली सबसे पहले कि क्या आप डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग में आपके पास क्या है, फर्स्टली फॉर यू और हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, डॉक है, व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन, इनविटेशन कार्ड है। क्योंकि आप सबको शायद पता हो या आप नहीं पता तो मैं बता देता हूं, हमारे पास हर एक चीज को डिजाइन करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक साइज होता है, राइट। कि अगर हमें कोई A4 पेपर पे डिजाइन करना है तो स्पेसिफिक है कि वो A4 पेपर पे उसके साइज, हाइट एंड विड्थ हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन ये मिल जाता है कि आपको डॉक चाहिए, डॉक्स मतलब जो भी डॉक्यूमेंट टाइप में कुछ चाहिए तो A4 साइज में आपको मिल जाएगा। व्हाइट बोर्ड है कि सिंपली व्हाइट बोर्ड आपको मिल जाए एंड व्हाइट बोर्ड के अकॉर्डिंग आप उस चीज को डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, है ना, कौन सा रेशो, 16:9 का रेशो, राइट। जो हमारी स्क्रीन होती है फोन की लैंडस्केप मोड में, है ना, पोर्ट्रेट मोड में हो तो 9:16, यस। तो लैंडस्केप में होगी तो 16:9, राइट। फिर है सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट। सोशल मीडिया में कैसे कौन से साइज आते हैं, यस, 1:1, 4:5, राइट। ये जो मेजरली जो हम यूज करते हैं 1:1 यूज करते हैं, राइट। कि अगर आपको कोई भी जनरली हम किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो 1:1 के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हैं चीजें, ताकि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर इजीली जा सके, है ना। वरना क्या होता है, अगर हम कोई भी एक्सपेक्ट, जैसे मैं A4 पेपर पे डिजाइन कर लूं, क्या मैं उसको सोशल मीडिया पे जब अपलोड करूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा, तो वो क्या कहेगा कि आपको नीचे से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा कट करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली वो चीज डिजाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 1:1 रेशियो पे डिजाइन करेंगे, मतलब 1:1 का रेशियो के अंदर एक स्क्वायर के अंदर हम डिजाइन करेंगे पूरी चीजें, राइट। फिर उसके बाद है आपको वीडियोस के ऊपर काम करना है। किस चीज पे, वीडियोस पे। वीडियोस किस तरह, कौन से मोड हो गए, 16:9 और 9। दो ऑप्शन है हमारे पास, पोर्ट्रेट है, जैसे रील्स हम रेगुलर बेसिस पे स्क्रॉल करते हैं तो रील्स का हमारे पास ऑप्शन हो गया, एंड लैंडस्केप जब हम YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वो लैंडस्केप मोड पे आती है, राइट। फिर आते हैं प्रिंट प्रोडक्ट्स। कुछ प्रिंटिंग के ऑप्शंस है कि जैसे 12:18 का पोस्टर हो गया या फिर अनदर कोई भी साइज हो सकता है आपका, तो उसकी अकॉर्डिंग। फिर आता है वेबसाइट्स पे, जो हमारी स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन का साइज होता है, वो जनरली आपके वेबसाइट की स्क्रीन का साइज होता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। अब हम जो लेके चल रहे हैं वो है सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया में हमारे पास ऑप्शंस है कि इंस्टाग्राम की स्क्वायर, मैं ऑडिबल हूं, मेरी वॉइस क्लियर है? ये सब कुछ एक काम कर लो, एक बार आप एग्जिट हो जाओ इस चीज से और दोबारा लॉग इन कर लो, है ना, तो क्लियर हो जाएगी तुम्हें अगर कोई इशू आ रहा है तो, राइट। ठीक है, तो वापिस कैनवा पे आते हैं। आपको नहीं आएगी, एक बार एग्जिट करके लॉग इन कर लो ना, दोबारा आ जाएगी अंकुश। ठीक है, एक बार ट्राई करो, नहीं होता तो फिर देखते हैं। सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट, हम एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीजें यूटिलाइज करके देखेंगे, है ना। सबसे पहले ऑप्शन क्या है कि मान लो हम कैनवा के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मान लो अभी आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट, आपने क्या डिसाइड कर लिया, इंस्टाग्राम की मुझे पोस्ट डिजाइन करनी है, तो सिंपली किस चीज के ऊपर करनी है वो भी एक स्पेसिफिक आइडिया है। मान लो मुझे कोई क्लास लेनी है ना, जैसे सेशन की आज फोटो हमारे ग्रुप में शेयर हुई, राइट। तो कैसे वो क्लासेस है, कैसे वो बनी, कहाँ कहाँ हम फोटोज डाल सकते हैं, सेशन की फोटो डाल सकते हैं, राइट। या फिर साइज देख लो, या फिर टेम्पलेट्स देख लो। टेम्पलेट कैसे देखोगे, जब आप कोई भी चीज यहाँ पर सर्च करोगे, लाइक मैं इंस्टाग्राम, है ना, कि जैसे मदर्स डे की इंस्टाग्राम की पोस्ट आपको मिल जाए, है ना, ब्लड डोनेशन पे मिल जाए, राइट, कोई स्टडी सेशन के ऊपर मिल जाए, है ना, स्टडीज में देख लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने एक स्टडी सर्च करा एंड मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि वो सारे के सारे किस फील्ड में, किस टाइप में, किन चीजों में आप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगी,
एक पोस्ट मिल जाएगी जो कि एग्जैक्ट एक टेम्पलेट है, राइट। अभी उसमें सिर्फ आपको सोचना है कि जो चीजें मुझे इसके अंदर ऐड ऑन करनी है वो क्या क्या चीज है ना। लाइक हमारे पास एक प्रो का ऑप्शन है यहाँ पर, स्कॉलरशिप का है ना, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या फिर अनदर कोई भी है, ठीक है, वे टू अपलोड। इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मैच करनी है। लाइक अभी मान लो स्कॉलरशिप वाला एक प्रोग्राम उठा लेता हूँ, है ना, इसके अंदर मुझे क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, राइट। कि अगर मान लो जैसे स्टार्टअप में हम बात करें तो जनरली हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, है ना, लाइक कि मैं कोई मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, है ना, मार्केटिंग एजेंसी के भी आपको इसके अंदर क्या मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जनरली आपको मान लो एडमिशंस ओपन हो गए किसी स्कूल्स के, है ना, तो वो भी बैक टू स्कूल वाले पोस्टर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपके जैसे अपने कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो कॉलेज के एडमिशन शुरू हो गए तो बैक टू कॉलेज या समथिंग हम उससे रिलेटेड कोई चीजें बना सकते हैं। पहले हमें सोचना पड़ेगा, पहले हमें रॉ मटेरियल रेडी करना पड़ेगा, पहले हमें ये क्लियर होना पड़ेगा कि हमें चीज डिजाइन करनी क्या है, राइट। कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, कि मान लो हम डायरेक्टली लोग बना रहे हैं, कोई भी उठा लिया टेम्पलेट, ठीक है, कोई कैफेटेरिया का उठा लिया या समथिंग कुछ अलग किसी भी चीज का हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, स्टडी का ले लिया कोई भी XYZ, ठीक है, उसमें उठा लिया, फिर अपनी डिटेल्स उसके अंदर कैसे फिल करनी है वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना, कि तुम्हारे पास फोन नंबर होना चाहिए, तुम्हारे पास लोगो होना चाहिए, राइट। एंड अनदर थिंग्स कि उसकी सोशल मीडिया का पता होना चाहिए, आइकन्स तो हम यहीं से ले लेंगे बट आपको आईडी भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो इन चीजों की मदद से हम ये सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। देखो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर फोटोज लगी हुई है, अगर फोटोज चेंज करनी है तो भी ऑप्शन है हमारे पास। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे फीचर्स यूज करके देखें, यूटिलाइजेशन करके देखें, जितना भी टाइम हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज करेंगे एंड प्रॉपरली वो सारी चीज सीखेंगे, ठीक है। जब थोड़ा सा हैवी होने लग जाए तब मुझे बता देना, ठीक है, कि थोड़ा ज्यादा हो गया समथिंग कुछ भी। देखो जी, जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक करा हमारे पास एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर जिसको एडिट करने का ऑप्शन आ गया। साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शन हो गए कि टेम्पलेट्स का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है ना, राइट। नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, कांग्रेचुलेशन वाले पोस्टर्स आ गए। यहाँ भी अगर आप कोई भी अनदर, है ना, जैसे एडवेंचर सेल्फी समथिंग उससे रिलेटेड कोई चीज हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, सर्च कर रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएंगे, इजीली टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। समझ आ गई ना ये चीज, इजीली टेम्पलेट मिल गए। अब हम उनको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, सिंपल नॉर्मल, ठीक है। जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, और हम यहां से मान लो ई कर्मा का बना लेते हैं, ठीक है, ई कर्मा, ठीक है। जनरली हमने नॉर्मली लिखा, ठीक है, और हमारे पास कुछ फोटोज हैं, जनरली हमें कोई फोटोज वगैरह अपडेट करनी है या फिर समथिंग कुछ करना है, तो यहाँ पर आपके पास पहला एलिमेंट देखो कि डिजाइन है। डिजाइन में वो सारे डिजाइन आपके रहेंगे जो भी चीजें आप इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, राइट। कि अगर आपने मान लो इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स और देखने हैं तो आप इजीली सर स्क्रीन बड़ी कर दो। मेरी स्क्रीन तो वो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा तभी आपकी स्क्रीन इंक्रीज हो सकती है। मेरी साइड से स्क्रीन इंक्रीज ही है, वो तो मैंने फुल स्क्रीन शेयर कर रखी है। डबल क्लिक कर लो उसके ऊपर, जैसे आप लॉगिन फोन में कर रखे हैं तो लैंडस्केप करके उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिजाइन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। अभी एलिमेंट्स इसके अंदर जो जो चीजें यूज होने वाली हैं वो सारी चीजें, लाइक आप कोई शेप यूज करने वाले, देखो यहाँ पर शेप यूज हुई है ना, है ना। जनरली हमें यहाँ पर कोई शेप यूज कर रखी है तो शेप आ गई इस तरीके से, ठीक है। सिंपली एक बार मैं सारी चीज डिलीट करूं, बाद में रिकवर कर लेंगे या फिर एडिट करना वो भी सीख लेंगे। उससे पहले आप एलिमेंट्स को समझो। एलिमेंट्स में क्या है कि आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर शेप्स वेप्स यूज करनी है। मान लो मुझे शेप यूज करनी है, जनरली मैंने यहाँ पर शेप रखी एंड कॉर्नर पे रख दिया, है ना, लाइक इतना, ठीक है। होल्ड बटन प्रेस करा,
ठीक है, उससे क्या होता है कॉपी, राइट। हमने ये चीज सीखी थी ना कि और से क्या होगा कॉपी होगा, या फिर कंट्रोल सी वी भी कर सकते हो आप, कंट्रोल सी से कॉपी, वी से पेस्ट, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे हम कंट्रोल सी और वी का यूज करते हैं, राइट। अभी हमने इनको तीनों को सिलेक्ट करा एंड होल्ड बटन प्रेस कर लिया एंड कॉपी ले ली, ठीक है। फिर से एक और कॉपी, और अभी मुझे जस्ट एक और चाहिए, आगे हमारे पास ऑप्शन, हम इसको अरेंज कर लेते हैं वापस से, हो गया, क्लियर है। अब फर्स्टली हमारे पास जब एक सिलेक्ट करता हूं हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, यस पुलकित बताइए, यस पुलकित। जस्ट ए मिनट, किसी का भी फोन देना। नहीं, तो उसको ना पिन कर लो, डबल क्लिक करके, पिन करने के बाद उस पर डबल क्लिक करोगे एंड एक ऑप्शन आ जाएगा आपको, उससे वो कर लो, स्क्रीन बड़ी कर लो। समझिए, स्क्रीन को पिन कर लो, डबल कर रहे हैं इसलिए तुम्हें वो लग रही है, ठीक है। मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रहा हूं, बैठो, ठीक है। देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, क्लियर। ये देखो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, इसमें जनरली हम क्या करेंगे सिंगल क्लिक करते हैं एंड हमारे पास ऊपर देखो शेप्स के ऑप्शन आ गए, यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, राइट, कि शेप के ऑप्शन आ गए कि इसमें आप कोई शेप चेंज करना चाह रहे हैं, राइट, कि अनदर कोई शेप के अंदर उसी सेम शेप को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पीछे चले जाओ प्लीज, पीछे चले जाओ, ठीक है। उसी सेम एक ही शेप को आप अनदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से चेंज कर, बट जनरली आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ही सेकंड ऑप्शन हमारा कलर्स का, यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे एंड कलर्स को हम चेंज कर देंगे, राइट, ठीक है। जस्ट हमने क्या करा कलर चेंज कर लिया, लास्ट इसको भी हमने सिमिलर ही रखना है, सिंपल गए एंड देन इसको भी चेंज कर लिया, ठीक है। ऐसे करके हम इनके कलर्स को चेंज करते रहेंगे, है ना, जनरली हमें कलर्स को चेंज करना है, तो इजीली हम इन चीज को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, याद है, ठीक है। अभी अगर मान लो ग्रे कलर, फिर मैं ऑरेंज टाइप, इसको भी कलर पे चेंज कर लेते हैं, रेड टाइप हम ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिंपल, ये चीज समझ आ गई। इसके बाद आपको उसके बॉर्डर्स का हाइट वेट एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो मैं एक शेप लेता हूं जिसमें मेरी शेप स्क्वायर है, सिंपली मैंने स्क्वायर लिया, कलर मेरे पास आ गया ऑलरेडी, और इस कलर का फिल जो है मैं क्लोज कर देता हूं एंड साइड में देखो एक बाउंड्री आ रही है ना, बाउंड्री में यहाँ से बॉर्डर का वेट, ये बॉर्डर का वेट है, ये जो बाउंड्री है, जो आउटलाइंस है, जिसको हम इलस्ट्रेटर में बोलते हैं स्ट्रोक, कोरल में क्या बोलते हैं आउटलाइन, है ना, तो ये हमारी आउटलाइन है, तो इजीली हम इनकी आउटलाइंस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। कॉर्नर का राउंडिंग, क्या होगा, कॉर्नर से उस चीज को क्या करना है राउंड करना है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं उस चीज को राउंडनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, कि आपको स्ट्रोक जो चाहिए वो डॉटेड फॉर्म में चाहिए, या फिर आपको देखो डॉटेड में भी दो तीन टाइप की दे रखी है उन्होंने, एक जिसमें स्पेसिफिक स्पेस है ना, कि एक इंक्रीज लाइन थोड़ी सी बड़ी है, एक छोटी है ना, फिर एक ही लाइन में तीन बार वो एक ही चीज रिपीट कर रही है एंड फिर उसमें थोड़ा सा और ज्यादा, जिसमें डॉट 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 आ रहा है, राइट। फिर आप वेट वगैरह इंक्रीज करोगे तो आप इजीली यहां से देख सकते हो, क्लियर, समझ आ गई ये चीज, ठीक है। फिर एक बार ये चीज थी, इतना समझ गए, यस कैंडिडेट्स, समझ आ गया। अगर किसी का कोई इशू है या कुछ पूछना चाह रहा है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सर हमें
अच्छा, ये टेम्पलेट बनाने के लिए भी कैनवा टूल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कुछ हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होते हैं कुछ। जनरली हम नॉर्मली काम कर रहे हो और फिर एक प्रीमियम वर्क में काम कर रहे होते हैं, तो प्रीमियम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं, टेम्पलेट्स। ठीक है, तो क्या होता है, टेम्पलेट्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम कैनवा प्रो यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टेम्पलेट्स होते हैं कुछ अच्छे खासे होते हैं और नॉर्मल से ज्यादा बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। इसके अलावा कोई किसी और का क्वेश्चन? यस? नहीं? ठीक है, और हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं किसी अनदर शेप के अंदर। जस्ट हम शेप ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। डिलीट करना तो क्या सिंपल, एक ऑप्शन तो है कि यहाँ से, या फिर आपके पास जो सिस्टम होगा तो उसमें डिलीट का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इजीली। ठीक है, अभी एलिमेंट्स के अंदर ही एरो है, फ्रेम है, ग्राफिक्स है, कुछ अनदर चीजें, है ना। लाइक मैं इसके अंदर फ्रेम्स है, फ्रेम्स में क्या होता है कि अगर किसी की फोटो आपको इसके अंदर ऐड ऑन करनी हो, है ना, कि मान लो हमारे पास कोई फोटो पड़ी है, उसको हम डायरेक्टली ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बने फ्रेम्स होते हैं कि किस टाइप के फ्रेम में आप क्या चाहते हैं, फोटोज को ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो वो फ्रेम्स है। जैसे मैंने ये फ्रेम ले लिया, अभी मुझे इसके अंदर फोटो ऐड ऑन करनी है, तो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा एक। यहाँ पर आप जाओगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका कंटेंट को अपलोड करना पड़ेगा, राइट। सिंपली कंटेंट को कैसे अपलोड करेंगे, मान लो हमारे पास एक गाड़ी की पोस्ट है ना, गाड़ी की फोटो है हमारे पास। जनरली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, ड्रैग करेंगे, अपने क्रोम तक लेके जाएंगे, ठीक है, एंड जनरली यहाँ पर जाके ड्रॉप करना है। ड्रॉप करते ही ये चीज वो अपलोड हो जाएगी हमारे किसके अंदर, ठीक है, हमारे कैनवा के अंदर वो चीज आ जाएंगी। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक इमेज आ जाएगी। अगर आप उसके अंदर पेस्ट करना चाह रहे हैं तो इजीली आप उसके अंदर ये चीज पेस्ट कर सकते हैं, राइट। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है। अगर मान लो मैं फ्रेम के अंदर नहीं रखना चाहता, बाहर रखना चाहता हूं, तो भी कोई इशू नहीं है, आप जनरली जाओ एंड बाहर की साइड रख सकते हो। क्लियर, समझ आ गई ना ये चीज। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर हमारे 8 एंकर पॉइंट्स है। कितने? 8 एंकर पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट जो आपके डैश वाले हैं उसको हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीज, जो उसका साइज है वो हमें काटना है, रखना है, वो चीजें हम उसके अंदर, वो एलिमेंट्स उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको साइज अगर इंक्रीज करेंगे तो बाहर की तरफ लेके जाओगे तो साइज इंक्रीज कर देंगे, या फिर आपके कॉर्नर्स के ऊपर से, कॉर्नर से आप साइज को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं एंड इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको कोई छोटा करना है या फिर काटना है नीचे से, मान लो मेरे को इतना हिस्सा रखना है, इसका नीचे कुछ और अगर कोई और पोस्ट लगानी है, राइट, तो वो हम यहाँ से भी उसका हिस्सा को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। जनरली क्रॉपिंग के लिए काम आ जाता है। ठीक है, फ्लिप है कि अगर मैं चाहता हूं कि यही इमेज मेरी क्या हो जाए, फ्लिप हो जाए ना। जनरली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अगर आपको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करनी है, वर्टिकली फ्लिप करनी है, तो आपकी इच्छा है, जैसे आप फ्लिप करना चाहें उसको फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, है ना। क्लियर, इन्फो इसके बारे में, किसने अपलोड करी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी, राइट। उस बार बार आपको स्ट्रोक व्रोक लगाना है कि स्ट्रोक लगा दूं मैं इसके बाहर से, या फिर इसके कॉर्नर के राउंडनेस कर दूं, है ना, या फिर इसमें वही, ठीक है, रोटेट वाले की लाइंस अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो वो भी आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन देखो यहाँ पर है एनिमेट का ऑप्शन। किस चीज का? एनिमेट। एनिमेट में क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर एक हम इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, जैसे इन इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास और ऑप्शन आ जाएंगे कि यहाँ पर रेज, पावर पॉइंट पढ़ा सबने? यस सर, पढ़ा ना पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जब भी एनिमेशंस की बात होती है, वहां पर ट्रांजिशंस हो क्या होते हैं, एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस होते हैं ना। एनिमेशन में क्या होता है, किसी भी चीज की हमें मूवमेंट अगर दिखानी है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एनिमेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मेरे पास मान लो ब्लर का ऑप्शन आ रहा है कि ब्लर हो जाए, है ना, कि बेस लाइन से नीचे से ऊपर की तरफ वो आ रही है। ठीक है, कुछ हमारे पास ड्रिफ्ट करती हुई वो अंदर की तरफ जा रही है ना। ठीक है, टंबल टाइप, नियॉन, समथिंग, फ्लक्चुएशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसके क्या मिल जाएंगे, एनिमेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ काम आते हैं, जहां पर अगर हमें इसमें वीडियोस का यूज करना हो, है ना, कोई वीडियो बनानी हो ना, तो इजीली हम इन ट्रांजिशंस का, एनिमेशंस का यूज करके एक वीडियो भी बना सकते हैं, राइट। फिर आती है आपकी पोजीशंस।
ठीक है, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक फोटो है और एक ही इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड वी, एक कॉपी आ गई। अब ध्यान से देखो, चलो एक वो ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, मान लो मैंने शेप ले ली, राइट। अब देखो मुझे क्या चाहिए कि नीचे वाली जो फोटो है वो कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए ना। तो पोजीशन में आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप उसको फ्रंट में लाना चाहते हैं, फ्रंट में लेके जा सकते हैं, पीछे बैक में लेके जाना चाहते हैं, बैक में, फॉरवर्ड। देखो अगर आपके पास एलिमेंट एक से ज्यादा है तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड से आपको कहां पर वो एलिमेंट फिक्स करना है, उससे आप बैक एंड फ्रंट में आप उन चीजों को लेके आ सकते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर अगर मान लो उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कम करनी है, मान लो मैं चाहता हूं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लो हो जाए, तो हम इजीली उसके ट्रांसपेरेंसी को लो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपी स्टाइल की इसका एग्जैक्ट स्टाइल यहां पर पेस्ट हो जाए, है ना। हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में काम करा था फॉर्मेट पेंटर के नाम से, याद आ गया। फॉर्मेट पेंटर में हमने क्या करा था, फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर एक्चुअली क्या होता है कि उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है, उसके डिजाइन्स के, उसके एलिमेंट्स की कॉपी कर लेता है एंड दूसरे नेक्स्ट वाले पे जाके पेस्ट करेंगे तो उसके वही डिजाइन्स और एलिमेंट्स कहां हो जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो हमने जस्ट यहाँ पर क्लिक करा, इसमें कॉपी करा एंड डन। दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर जाके पेस्ट करेंगे तो वो वही एग्जैक्ट चीजें क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मान लो इसको लॉक करना है, किसकी पोजीशन को हम हिला ही ना सके, यहां से हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो जैसे ये अनलॉक करना पड़ेगा इस चीज को, है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनलॉक कर देंगे, तभी हम इस चीज को मूव कर सकते हैं इस पूरे पेज के अंदर, वरना वहीं पर एग्जैक्ट चीजें लॉक हो जाती हैं। ये हमारे पास कब काम आती है, जब हमें मान लो कोई शेप ले रखी है और वो हमें मूव नहीं करनी क्योंकि डिजाइन उसकी वजह से अच्छा लग रहा है, और अगर मूवमेंट नहीं आई, अगर वो कहीं दूसरी जगह पर मूव होगी तो डिजाइन की जो चीजें हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो ठीक है गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये चीजें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अभी टेक्स्ट की, ठीक है। एलिमेंट्स हो गया हमारा, उसके बाद बात कर रहे हैं हम टेक्स्ट की। टेक्स्ट में क्या है, हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। मान लो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, कि मान लो कई बार हमें पैराग्राफ अगर लिखना हो ना तो हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं। अगर सिंपल कोई हेडिंग लिखनी है, कोई सब हेडिंग लिखनी है, या फिर बॉडी का कोई पार्ट मतलब कुछ समथिंग ऐड ऑन करना है, ठीक है, तो हम फिर वहां पर क्या लिखते हैं, बॉडी टेक्स्ट लिखते हैं, सिंपल। अगर हमें अभी क्या लिखनी है, हेडिंग लिखनी है, तो कुछ हेडिंग के आपके पास ऑप्शंस भी है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां से भी आप वो चीजें ले सकते हैं। जैसे पावर वर्क का है ऑप्शन हमारे पास, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों के ऑप्शन भी है। मान लो यहाँ से हम एक चीज और सीख सकते हैं कि कैसे ये चीज डिजाइन की गई है ना, कैसे ये चीज एग्जैक्ट दिखाई गई है ना। तो वो चीजें भी है, ग्लिच इफेक्ट है, सेल है ना। कई बार हमें मान लो कोई सेल वेल का ऑप्शन दिखाना हो कि यहाँ पर कोई सेल लगी हुई है, तो इस टाइप के कुछ प्री बनाए इफेक्ट्स हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं, राइट। अभी हम एक बार के लिए नॉर्मल पे चलते हैं। हमने क्या करना है, हेडिंग लेनी है, सिंपल। यहां पर हमने मान लो ठीक है ईगर या फिर कोई नाम ले लो किसी का भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, राइट। कि कहीं भी मान लो जैसे हम BMW ही ले लेते हैं, हमने भी उसकी कार की इमेज ली थी, तो वो कार की इमेज ऐड ऑन करके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, राइट। कि अब मान लो इसके अंदर मैं इसका साइज क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कुछ फोन्स होते हैं जो अलग तरीके के फोन्स होते हैं, जो हमारे एक नॉर्मल डिजाइन को, इसको नॉर्मल डिजाइन को या नॉर्मल टेक्स्ट जो हमने लिख रखा है उसको अलग अलग क्या कस्टमाइज चीजें प्रोवाइड कराते हैं। लाइक उस किसी में आपको जैसे सेंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, और ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट होता है, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेलवेटिक है, कौन से फॉन्ट्स है, सेंस सेरिफ, ठीक है। तो इन तरीकों के फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कैनवा है, मोंटेसिरत है, पोपिस है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉन्ट्स के नेम है कि हमें अगर हमारा BMW जो लिखा हुआ है हमने वो किस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ से हम इजी उन चीजों को उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, वो चीज को डाउनलोड करेगा एंड उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, राइट। तो उसी तरीके से वो लिख आएगा, ठीक है, सिंपल। हम इजीली मान लो मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट चाहिए, तो इजीली हम इन चीजों को
ले सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ऑप्शन आया, ये फोन कहां से सिलेक्ट करना है, यहां से सिलेक्ट करना है। यहां से आपके पास फोन्स है जहां पर ऑलरेडी कुछ फोन्स होंगे जो कि पेड नहीं होंगे, ठीक है। कुछ फोन्स ऐसे होंगे जो पेड होंगे, राइट। ये चीज समझ आ रही है ना। कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। तो फ्री वाले फोन्स को हम एक बार के लिए एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इजीली हम फ्री वाले फोन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्लस माइनस का ऑप्शन आपके पास, आप जनरली जाएंगे एंड प्लस माइनस के ऑप्शन से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर टाइम लग रहा है डायरेक्टली मान लो मैं चाहता हूं कि इसमें 300 साइज हो जाए, 300 साइज लेके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट आपके पास एक और ऑप्शन है, मैंने बताया था ना 8 कॉर्नर है हमारे पास, और तो इसमें राउंड में जो कॉर्नर है उनसे हम साइज इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। उसकी हाइट वेट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर कोई कलर में चेंजेस करने हैं तो आप जनरली क्या करेंगे, यहाँ पर ए टेक्स्ट का कलर है, जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब वहां पर कलरिंग का ऑप्शन है, ठीक है। इजीली जाएंगे, कोई भी कलर का आपको चाहिए, मान लो मेरे को ब्लैक है, रेड चाहिए, इजीली जाएंगे, सिलेक्ट कर लो पहले इस चीजों को एंड रेड पे क्लिक कर दो, ठीक है, रेड आ जाएगा, ठीक है। जनरली आप सिंपल सिलेक्ट करोगे और ब्लैक चाहिए, ठीक है। जो भी आपको कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। मान लो जो कलर आपको चाहिए वो इनके अंदर यहाँ पर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जनरली आप प्लस के साइन पे जाएं, ऐड न्यू कलर्स, यहां से आपके पास एक पूरा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हम एग्जैक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। मान लो मैं मैरून टाइप कलर लेना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैंने रेड को थोड़ा सा एंड डार्क कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास मैरून कलर आ गया। तो जनरली जो कलर आपको यहाँ पर ना मिले आप ऐड न्यू कलर्स पे जाएं तो वो इजीली आप उन चीजों को ऐड कर सकते हैं, राइट। क्लियर है, ठीक है। एक चीज और समझो, यहाँ पर ए था, किसके लिए था, टेक्स्ट कलर्स के लिए, बी और आई, बोल्ड और इटैलिक, ठीक है। बोल्ड और इटैलिक का क्या मतलब है कि उसी चीज को मान लो जैसे ये फॉन्ट है, ये ऑलरेडी बोल्डेड फॉन्ट है, मतलब बोल्ड है पहले से ही, ठीक है। तो हम इसका जो नॉर्मल कैनवा का फॉन्ट है वो यूज कर रहे हैं। मान लो एक बार के लिए मैं पॉपिंस यूज कर रहा हूं तो पॉपिंस में सब तरह के क्या है, ऑप्शंस है ना, राइट, कि सब तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है पॉपिंस के अंदर, कि मान लो आपको बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए। बट कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से जो बोल्ड है तो बोल्ड ही आएगा, अगर इटैलिक है तो इटैलिक है, वो पहले से डिफाइंड फॉन्ट होते हैं, है ना। मान लो मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूं एंड नॉर्मली मैं जा रहा हूं, नहीं चलो ठीक है। अभी देखो बोल्ड और आई वापस आ गए ना, क्योंकि कई फोन्स ऐसे होते हैं तो वो इन चीजों को क्या नहीं करते, ऐड ऑन नहीं होता उनके अंदर कि वो एग्जैक्ट बोल्ड है तो बोल्ड ही रहेंगे और इटैलिक है तो इटैलिक ही रहेंगे, उनके अंदर कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं होती। बट कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जैसे पॉपिंस है, मोंटेसीरत है, ठीक है, टीडब्ल्यूआई, ये कुछ ऐसे फॉन्ट्स है जिनके अंदर हम एड ऑन्स कर सकते हैं, राइट। कि मान लो हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया, इस चीज को इटैलिक कर दिया, तो इजीली हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अलाइनमेंट्स है, किसी भी चीज में अगर हम अलाइनमेंट्स ऐड ऑन करना चाहते हैं कि मान लो मुझे राइट अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, तो इजीली हम इन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमें सेंटर चाहिए, ठीक है, इसमें 3 तो तुम्हें याद ही होगी कि मान लो अगर आपको कोई भी अलाइनमेंट चाहिए, लेफ्ट, राइट और सेंटर, एक अलाइनमेंट और होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या मतलब होता है, जो हर तरफ से जैसे स्क्वायर होता है उसी तरीके से वो रहे, एग्जैक्टली फ्रंट में भी वो प्रॉपर लाइन टू लाइन आए और एंड में भी वो लाइन टू लाइन जाए, ठीक है। तो ये आपकी जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है, राइट। जो अभी जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जैसे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि चारों तरफ से वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर राइट हम मान ले बात करेंगे लेफ्ट की, तो लेफ्ट साइड बिल्कुल स्ट्रेट है एंड साइड में आपके ऑप्शन छोड़ रही है, मिड में है तो बिल्कुल मिड में ही चल रही है, राइट है तो राइट में चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। बुलेट्स का तो आगे एक डॉट लग जाएगी जिसमें आप यूज कर सकते हैं, नंबरिंग चाहते हैं नंबरिंग हो जाएगी, है ना, बुलेट्स एंड नंबरिंग में जो भी आप यूज करना चाहें। उसके बाद मान लो मैं एक लोरेम इप्सन करके वेबसाइट है, याद ही होगा तुम सबको, जिन्हें नहीं पता ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें फ्री पैराग्राफ हमें मिल जाता है। जनरली हम कोई भी पैराग्राफ वगैरह कॉपी करना चाहते हैं तो इजीली हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एक पैराग्राफ कॉपी करा एंड मैं यहाँ पर ले आता हूँ,
एंड पेस्ट कर देता हूँ, उसका साइज कर देता हूं मैं 20, ठीक है, यहाँ पर साइज है मेरे पास 20, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ ऑप्शन और पता लग जाएंगे, लाइक अगर मुझे जस्टिफाई रखना है तो अभी देखो, अभी मैं लेफ्ट हूँ, तुम्हें पता लग रहा है साइड में, जहां लास्ट में लिखो तुम कि कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। सेंटर में जाएंगे तो दोनों तरफ से ऐसा आ रहा है, राइट में एक साइड स्ट्रेट हो जाएगी, दूसरी साइड वो हो जाएगी, एंड पूरा जस्टिफाई में क्या रहेगा, चारों तरफ से बराबर है, चलने वाली लाइन, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है इस वजह से वो ऐसी आ रही है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है लेटर स्पेसिंग का। लेटर स्पेसिंग मतलब मान लो कोई भी नाम लिखते हैं, सोचते हैं जैसे अंकित लिखा हुआ है ANKIT, उनके बीच के अंदर का जो लेटर का स्पेस है ना, वो कितना होना चाहिए, स्पेसिंग उसके बीच में कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो आपको बड़ा खुला खुला सा रखना है तो आप इजीली खुला खुला सा रख सकते हैं। अगर आपको मान लो बिल्कुल नहीं रखना, 0 रखना है या नॉर्मल रखना है, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। फिर आता है लाइन स्पेसिंग, मतलब जो यहाँ पर देखो लाइन है, लोअर मिक्सम वाली लाइन है और फिर इंडस्ट्री वाली लाइन है, उनके बीच का जो गैप है वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एंकर के टेक्स्ट है, वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लो ऊपर की तरफ जाना है, दोनों तरफ जाना है तो दोनों तरफ जा सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ ही जाना है तो नीचे की तरफ जा सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वापस 0 पे कर देंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा रख लेते हैं। क्लियर, समझ आ गई ये चीज, राइट, समझ आया? यस, पलविंदर, अनु, पुलकित, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो मैं, और अगर किसी को कुछ इशू आया तो, नो सर, या कोई चीज नहीं आई हो तो नहीं, ओके, नो सर। ठीक है जी। नेक्स्ट इफेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे फोन्स जो थे उसमें यूज की गई, जैसे कौन सा फोन था अभी हमने, सेल वाला है ना ऑप्शन से, यहाँ पर शेडो दे रखी है, हम शेडो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई डार्कनेस या फिर शेडो रखनी चाह रही है तो शेडो रखना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएगी। फिर एग्जैक्ट उसी के नीचे कोई स्प्लाइस, ठीक है, कलर थिकनेस वगैरह वो आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आउटलाइंस अगर आपको रखनी है उसकी, उसी सेम कलर, मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लैक कलर की आउटलाइन आ जाए, तो ध्यान से देखो इसके आउटलाइंस हमारे पास आ जाएंगी, राइट। थिकनेस आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, राइट। समझ लीजिए इजीली हम इन चीजों का यूज करके हमारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कर्व में करना चाहते हैं, मैं कोई कर्व में लाइन लिखना चाह रहा हूँ तो वो भी यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर हमें चाहिए है ना नॉर्मली, तो हम बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, क्लियर ये चीज, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन है, सेम वो एनिमेशन जो था वो इमेजेस का या फिर आप लगा सकते हैं शेप्स वगैरह का था। बस जो अभी एनिमेशन है वो है आपके टेक्स्ट के, कि आपको टेक्स्ट किस तरीके से आएगा, है ना। मान लो डर या फिर समथिंग कुछ ऐसे तरीके से, ठीक है। टाइपराइटर की तरह की हम टाइप को राइट कर रहे हैं, जैसे टाइपराइटर राइट करते हैं उस तरीके से कुछ स्विफ्ट करके आए, ठीक है, एक ब्लॉक सा पूरा जाए एंड फिर उसके बाद आए। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, इनका यूज करके हम इन चीजों का क्या कर सकते हैं, बाउंस करते करते आए, ठीक है। वो सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं, इफेक्ट्स उसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं चाहिए नो इश्यूज, और ठीक है नहीं चाहिए छोड़ दो। पोजीशंस है तो टॉप में चाहिए मुझे कोई चीज, मिडिल में चाहिए, सेंटर में चाहिए, ठीक है, फिर लेफ्ट में चाहिए और सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए। वो पूरा ग्राफ को क्या करेगा, पैराग्राफ हो या आपकी कोई शेप हो, उन पूरी चीजों को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। हाइट विड्थ भी है, यहाँ से भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो उनका साइज अकॉर्डिंग टू हाइट विड्थ, ठीक है। एक बार के लिए इस चीज को छोड़ दो। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, अगर मान लो आपको बैकग्राउंड में कोई चीज लिखनी है, जैसे वाटरमार्क अगर हम लगाते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली नाम लिखा है एंड उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी को उसको कम कर देते हैं, तो एज ए वाटरमार्क हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और ऑप्शन है, अंडरलाइन अगर आपको चाहिए, स्ट्राइक थ्रू अगर आपको चाहिए, केस को चेंज करना है। चेंज केस का मतलब कि अगर आपको अपर केस में सारी चीजें लिखनी है ना, कि अगर आपको अपर केस में सारी चीज लिखनी है और ठीक है, या नॉर्मल रखनी है, तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अंडरलाइन को इस चीज को मैं हटा रहा हूं। फिर सेम चीज कॉपी स्टाइल, अभी क्या था, सिमिलर चीज है कि अगर आप इस स्टाइल को, कोई भी स्टाइल को कॉपी करके किसी दूसरे स्टाइल के ऊपर, किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको पेस्ट करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी स्टाइल, मतलब एग्जैक्ट स्टाइल आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ब्रांड वाला ऑप्शन छोड़ दो, अभी कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अपलोड को मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी भी चीज को हम अगर अपलोड करना चाहते हैं, हम इजीली क्या कर सकते हैं,
लोड कर सकते हैं। फिर ड्रॉ, आप सिंपली किसी भी चीज से ड्रॉ वगैरह करना चाहें, है ना, आपके पास ऑप्शन है, वहां से इजीली आप इन चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज करना चाहिए इरेज कर सकते हैं, पॉइंटर है पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, कलर जो भी आप चाहिए उसको इरेज कर सकते हैं, तो ड्रॉ का ऑप्शन था। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? बताओ भाई। यस, ठीक है, और अगर किसी का कुछ इशू है तो पूछ सकते हैं अभी, फिर मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं। ठीक है, अभी मान लो मैं कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूं, है ना, मान लो हम एक सिंपल सा टेम्पलेट ले रहे हैं जिसके अंदर बैकग्राउंड में एक फोटो है, ऊपर से एक चीज डिजाइन की गई है। एग्जैक्टली इन चीजों को हमें डिजाइन करना है ना। Yes, sir. Sir, sorry, बीच में ना signal is coming and going. यहाँ पे लाइट नहीं है। ओके ओके, नो इशू मैम। आशा कौन है? आशा। तो बार-बार आशा कोई है तो बार-बार म्यूट कर रहे हैं सभी को, एवरीवन। Okay, sir, I'll just उनके work on this and I'll get Asha removed from the session. नहीं, उन्होंने शायद ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो एक बार देख लेना प्लीज, वो एवरीवन को म्यूट कर रहा है, तो उसमें मैं भी म्यूट हो रहा हूँ। हाँ जी, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्टली अगर हमें कोई मान लो जैसे अब्रोड का एक है हमारे पास ऑप्शन है, जनरली हमने कोई भी चीज ऐड ऑन करी है तो सिंपली हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ड्रीम टू स्टडी अब्रोड है, नाउ ओपन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें अगर हमें कोई चेंज करना है तो सिंपल है ना, डबल क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे एंड हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज ऐड ऑन करनी है या फिर हमें फोटो चेंज करनी है, हम इजीली चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एलिमेंट्स में अगर हम फोटो ढूंढने जाएंगे, फोटो मिल सकते हैं, रिसेंटली शेप्स वगैरह, वेक्टर्स वगैरह, फ्रेम्स वगैरह, ग्रिड्स वगैरह, मॉकअप्स वगैरह, इजीली हर चीज यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है ना, राइट। समझिए चीज, मान लो हमें कोई लोगो चाहिए तो जनरली हम कोई भी एक लोगो देख लेते हैं, ग्राफिक्स चाहिए लोगो के, और हमारा एक ये लोगो है, राइट, हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है, जनरली हम अपना लोगो यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर सिंपल अगर आपको वेबसाइट वगैरह लिखनी है ना, वेबसाइट अगर आपको लिखनी है तो इजीली आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं कि मान लो मेरी वेबसाइट है ना eagermindia.com है, तो जो अंदर इस साइज का वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं इसको इजीली ऐड ऑन कर दूंगा, समझ गए। हम जो आपके पास ऑलरेडी डोमिनेंट चीजें हम उन्हीं को कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो हम ट्रांसपेरेंसी, जैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी कम कर रखी है एक साइड की, तो इजीली जो फ्लिप डबल कलर हम यूज करना चाह रहे हैं उसके अंदर डबल कलर भी यूज कर सकते हैं किसी भी ऐड ऑन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इस हम क्या ना ये काम कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हमने काम कर रहे हैं, जैसे पर्पल वाले पे हम काम कर रहे थे, मैरून पे, ये मेरे पहले जो काम करा हुआ था। ठीक है, तो वो ऑप्शन मेरे को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, इमेज जो मैंने इसके अंदर अपलोड कर रखी है वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो हम देख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें थी हमारी इसके अंदर। एंड फाइल के कुछ ऑप्शंस है कि आपको क्रिएट करना है, होम पे जाना है तो यहाँ आप इजीली यहाँ से अपने होम पे ऊपर जा सकते हो। ठीक, साइज एंड का एक ऑप्शन है ना। रिसाइज का क्या मतलब है? अगर आपको इसी पोस्ट को किसी दूसरी पोस्ट के अंदर रिसाइज करना है, जनरली ये आपको जब आप नॉर्मल वर्जन को इसको यूज कर रहे होंगे तब आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, मिलेगा यही बट ऑन नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि आप इसको पहले प्रीमियम लो फिर आप चेंज कर सकते हो। बट मैं जो टीम बता रहा हूं उस तरीके से कोई टीम भी प्रीमियम मिल जाएगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। हम यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे एंड ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या फिर हम किस चीज के अंदर, मान लो मैं पोर्ट्रेट के अंदर इस चीज को करना चाह रहा हूँ, जस्ट कंटिन्यू करूंगा, मेरे को देंगे कॉपी एंड रीसाइज एंड कॉपी रीसाइज कर दे कॉपी, ताकि मेरा जो पहले वाला डिजाइन है वो भी डिजाइन मेरा यहाँ पर बन, राइट। ओपन करके देख लेते हैं, उसने चीज को पोर्ट्रेट में
वगैरह की, अगर आपने व्यूज वगैरह कुछ इसके ऊपर कोई चीज अपलोड कर रखी है, नहीं आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का। शेयर के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप इंस्टाग्राम पे उसको क्या करना चाह रहे हैं, पोस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर शेड्यूल करना चाह रहे हैं, या पब्लिक व्यू लिंक। मान लो इसी पोस्ट का आप एक पब्लिक व्यू लिंक दे देंगे कि आप अनदर किसी भी कैंडिडेट अगर वो क्लिक करके देखेगा तो उसको ये पोस्ट दिखेगी। या टेम्पलेट का लिंक शेयर करना चाह रहे हैं आप किसी के साथ, तो टेम्पलेट का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे मेन ऑप्शन आपके पास डाउनलोड, राइट। डाउनलोड में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको वो सेम इमेज किस फाइल फॉर्मेट के अंदर चाहिए, राइट। कि पीएनजी चाहिए, जेपेग चाहिए, सॉरी जेपीजी चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, कि मान लो मुझे पीडीएफ में डाउनलोड करनी है। ठीक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड और पीडीएफ प्रिंट, तो दो ऑप्शन है। पीडीएफ स्टैंडर्ड अगर आपको किसी को मेल करनी है ना, तो साइज थोड़ा सा कम रहता है उसका और आप इजीली मेल कर सकते हैं। पीडीएफ प्रिंट में बेस्ट फॉर प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग वो चीज बेस्ट जाएगी, है ना। उसके अंदर जो जैसे डाउनलोड कर लो उसके अंदर, तो इजीली वो सारी चीजें आप जैसे जूम वगैरह करके देखो, पिक्सेल्स क्या नहीं होंगे, फेड नहीं होंगे, है ना। फिर एसवीजी फॉर्मेट है ना। कोई आप मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मेट को अगर हम डाउनलोड करते हैं एसवीजी होता है, जो फॉर्मेट जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं और वेक्टराइजेशन में भी रहते हैं, तो उन चीजों को अगर हमें चाहिए, या फिर आपको वो क्या चाहिए, वीडियो के अंदर चाहिए या फिर जीआईएफ के अंदर चाहिए, है ना। जनरली हम जब व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं जीआईएफ, ठीक है, तो उस फॉर्मेट में चाहिए। मान लो मुझे पीएनजी में चाहिए, यहां से आपके पास साइज आ जाता है। साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं, मान लो इंक्रीज, अगर आपके पास प्रीमियम रहता है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, वरना इंक्रीज नहीं होगा, राइट। और फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना चाहते हैं, या फिर कंप्रेस फाइल, कि आप उसकी जो फाइल का साइज है वो कंप्रेस ही रहे, क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो हम इसको चेक नहीं करते हैं एंड डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड हो फोटो, यहां से डाउनलोड हो गई और जस्ट आपके कहां पर आ जाएगी, फाइल के अंदर। तो ऊपर से मैं क्लिक करूंगा, जो है मेरे पास डाउनलोड हो। एक चैनल है ये,
पूरी वेबसाइट बना रखी इन्होंने, और इस जगह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैनवा का प्रीमियम ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखो लास्ट अपडेट हुआ है 1 जून 2024 को, तो ये भी हमें चीज पता लग जाएगी। जस्ट हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, जनरली हम जाएंगे और नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, और ये देखो वेबसाइट कैनवा स्टेटस वर्किंग लास्ट अपडेट टुडे ज्वाइन लिंक। तो हमें कहां पर क्लिक करना है, ज्वाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट आप जाएंगे एंड ज्वाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको किसी दूसरे उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा कि वहां पर भेज देगा दूसरे। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आई एम नॉट रोबोट, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना ना, 2-3 क्लिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड लास्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जस्ट आप उसको पेस्ट करेंगे एंड आपको कैनवा का प्रो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 16 सेकंड 15-14 हम वेट कर लेते हैं थोड़ी टाइम, ठीक है। फिर एक क्लिक हो रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने उसके ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जस्ट 5 4 3 2 1 राइट एंड जनरेट लिंक, ठीक है। प्लीज वेट एंड डाउनलोड लिंक। डाउनलोड लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर टीम लिंक 1। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वो फिर वही ऑप्शन सेम देगा, एंड एक बार और चले जाना वहीं पे, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद वो आपको सेम डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करके देगा, और नीचे एक छोटा सा लिंक आ जाएगा, है ना। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इन चीजों को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। समझिए आराम से इजी स्टेप है, इसमें कुछ वो नहीं है कि हम जाके कोई अनदर कोई चीज एक्सेस करना है, फिर सिंपली जाएंगे एंड क्लिक करेंगे, हमारा ऑप्शन आ जाएगा। देखो क्लिक टू जनरेट एंड डाउनलोड लिंक लास्ट। अभी फाइनली हम अपनी वेबसाइट पे चलाएंगे, ठीक है। ये देखो तो टेक्स्ट टीजर, जस्ट आप जाओ एंड इस चीज को कॉपी कर लो, यहां से कॉपी कर लो, या फिर जनरली इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, जैसे आपकी इच्छा, एंड देन इसको यहाँ पर पेस्ट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही वो आपको देखो अभी इसके अंदर एक्सेस नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर 500 सीटें हो चुकी है, ठीक है। अभी आज या कल में दोबारा से अपडेट कर देंगे इन चीजों को, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे इसी टीम के अंदर हूँ, है ना। टीम का पता कैसे लगता है कि आप उस टीम में है या नहीं है। देखो यहाँ पर एजुकेशन बाइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने जिन टीम्स के अंदर ऐड ऑन करा होगा वो सारी टीम्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, जैसे हरमन सिंह है, टेक एजुकेशन बाइट है ना। तो इजीली मैं टेक एजुकेशन बाइट की ही वो लेता रहता हूँ। तो अभी उनके पास नहीं है, आज या कल में वो अपडेट कर देंगे, एंड देन आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, समझ आ गई? यस बताइए, स्टेप समझ आ गए? मेघा, आयुष, अभिषेक, बता देता हूं सिंपली। यस रजत बताओ। कुछ नहीं करना, आपको मेनली एक वेबसाइट के अंदर जो मैंने तुम्हें बताया था कि सिंपली ऊपर जाएंगे और लिखेंगे कैनवा प्रो लिंक, है ना। सिंपली हम जाएंगे कैनवा प्रो लिंक पे क्लिक करेंगे, एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कैनवा प्रो इनवाइट टीम, जो कि टेक एजुकेशन बाइट की वेबसाइट पे ही जाना है, किसी अदर वेबसाइट पे नहीं जाना, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ज्वाइन लिंक। ज्वाइन लिंक पे क्लिक करते ही आपको कुछ टाइम वो दूसरे उस पर ट्रांसफर करेगा, फिर आई एम नॉट रोबोट 10-25 सेकंड वेट करेंगे। 2 बार ऐसा सेम करने के बाद आप जनरली आपके लिंक के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। ठीक है बुलजीत, 2 बार सेम प्रोसेस दोहराना है कि यहाँ पर वेट करना है, एंड फिर नेक्स्ट वाले पे, एंड लास्ट में जाने के बाद सिंपली उसको क्लिक करेंगे एंड आपको लास्ट में लिंक मिल जाएगा। क्लियर? किसी कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ चीज समझ नहीं आई हो, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, ट्राई करके देखना, कुछ समझ ना आए तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अनदर जो भी आपका है वो नंबर कॉन्टेक्ट वगैरह, तो इजीली आप चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। Thank you very much, sir. It has been a very nice session. We've really enjoyed your session. We've learned a lot in this, and अच्छा था, interactive session था.
तो स्टूडेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे और क्लैप करेंगे सबके लिए. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. We have really enjoyed the session. And once again, on behalf of our team, our startups, I would like to thank you for taking time. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you, all of you.